डॉक्टर साहब जी, किसानों का विरोध शुरू हुए कई दिन हो गए हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत भ्रम और गलत सूचना है। स्थिति पर आपकी क्या राय है? मैडम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसानों का विरोध हाल के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। फिर भी इसे अक्सर गलत समझा जाता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसके मूल में ये हमारे किसानों की आजीविका और अधिकारों के बारे में है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए उन विशिष्ट मांगों को समझना महत्वपूर्ण है जो किसान आगे रख रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? बिल्कुल मैडम जी। किसानों की प्रमुख मांगों में से एक भारत सरकार द्वारा पारित 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करना है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इन एक्ट्स में क्या क्या है, जरा साफ शब्दों में बताएं डॉक्टर साहब जी, और किसानों को इन एक्ट से क्या समस्या है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ये कानून किसानों को कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी विनियमित बाजारों के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देता है, जिससे अंतर्राज्यीय और ऑनलाइन व्यापार सक्षम होता है। किसानों को डर है कि यह विनियमन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मौजूदा प्रणाली को कमजोर कर सकता है और निजी व्यापारियों और कॉरपोरेशंस द्वारा शोषण को बढ़ावा दे सकता है। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, ये कानून किसानों को भविष्य की खेती की बिक्री के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध खेती समझौते में प्रवेश करने की अनुमति देता है। पूर्व सहमत कीमतों पर उत्पादन करें। आलोचकों का तर्क है कि इससे असमान सौदेबाजी की शक्ति पैदा हो सकती है, जिससे किसानों का शोषण हो सकता है। असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इस संशोधन का उद्देश्य अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित कुछ खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करना है। किसानों को डर है कि इससे जमाखोरी और कालाबाजारी हो सकती है, जिससे उनकी आय और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। मैडम जी, किसानों का तर्क है ये भी है कि ये कानून मौजूदा कृषि बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देंगे, जिससे वे बड़े कॉरपोरेशंस द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। लेकिन सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये सुधार आवश्यक है। ये दोनों पक्षों के वैध तर्कों के साथ एक जटिल मुद्दा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, और यह केवल कानूनों के बारे में ही नहीं है, बल्कि इन कानूनों को लागू करने से पहले किसानों के साथ परामर्श और बातचीत की कमी भी है। किसानों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है मैडम जी। किसी भी नीति परिवर्तन के लिए प्रभावी संचार और परामर्श आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे परिवर्तन के लिए जिसका लाखों लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। किसानों की एक और मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी लागू करना है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मुआवजा मिले। एमएसपी किसानों की लंबे समय से मांग रही है और उन्हें लगता है कि यह उन्हें अन्यथा अस्थिर बाजार में सुरक्षा जाल प्रदान करता है। हाँ, एमएसपी का मुद्दा महत्वपूर्ण है, खासकर किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में। लेकिन सरकार का तर्क है कि कुछ फसलों के लिए एमएसपी पहले से ही लागू है और नए कानून एमएसपी को खत्म नहीं करते हैं। हालांकि किसानों को डर है कि निजी बाजार समय के साथ एमएसपी प्रणाली को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, और यह सिर्फ एमएसपी के बारे में नहीं है। किसान प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे बिजली दरों में वृद्धि होगी, जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिजली बिल इस बहुआयामी विरोध का एक और पहलू है, जो किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के अंतर्संबंध को उजागर करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, और हमें विरोध के व्यापक संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले बड़े प्रणालीगत मुद्दे, जैसे कि कृषि संकट, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और बुनियादी ढांचे और सहायता सेवाओं की कमी, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है मैडम जी। किसानों का विरोध केवल विशिष्ट कानूनों या नीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन प्रणालीगत चुनौतियों के समाधान के बारे में भी है जो दशकों से कृषि क्षेत्र को परेशान कर रही है। निश्चित रूप से क्षेत्रों के लोगों को किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए देखना सुखद है, छात्रों और कार्यकर्ताओं से लेकर मशहूर हस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक। बिल्कुल मैडम जी, किसानों की आवाज को बढ़ाने और सार्थक बातचीत और समाधान को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज से एकजुटता और समर्थन आवश्यक है। सचमुच डॉक्टर साहब, अंततः
सभी सरकार किसानों की ओर से रचनात्मक बातचीत में शामिल होने और किसानों की शिकायतों के मूल कारणों को संबोधित करने वाले स्थायी समाधान खोजने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सही कहा, मैडम जी। आइए आशा करें कि इस बातचीत से हमारे किसानों और समग्र रूप से हमारे कृषि क्षेत्र के लिए ठोस कार्रवाई और सकारात्मक बदलाव आएगा। भारत में किसानों का विरोध केवल विशिष्ट कानूनों या नीतियों के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय, सम्मान और अधिकारों के लिए एक बड़ा संघर्ष है। सूचित संवाद और वास्तविक जुड़ाव के माध्यम से हम अपने किसानों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने और अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि क्षेत्र के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं। किसानों के साथ खड़े होने और सार्थक बदलाव की वकालत करने में हमारे साथ जुड़ें।